आगे बढ़ते हैं अब और हमारे साथ चर्चा करने के लिए केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज की बिग बोल्ड कॉल क्या है? अरे बाप रे, ये क्या आप ये इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? बताइए इस समय की बिग बोल्ड कॉल क्या है आपकी? तो अभी आपकी वार्ता हो रही थी कंचन से, और कंचन शब्द का अर्थ है गोल्ड। तो एक तरफ यहां से कंचन जा रही है और दूसरी तरफ गोल्ड का अगला हिस्टोरिक बुल रन स्टार्ट हो रहा है। सिल्वर ने थोड़ी सी बढ़त ली है गोल्ड से। फर्स्ट फॉर्मेशन सिल्वर का 5 वेव्स का ऊपर का पूरा होके पुल बैक आ गया, एक हायर बॉटम बन रहा है सिल्वर में। गोल्ड थोड़ा सा समय और लेगा, पर हमारा कॉल हम वापस रीइंफसाइज करेंगे कंचन की इस विदाई पे। वो बात पहले गोल्ड की याद आ गई कि कंचन शब्द का मतलब होता है गोल्ड। तो दिवाली 2027 तक $7,500 का गोल्ड और $170 की सिल्वर लगती है। आपकी हमारी जो अनुज पिछली बार जो बात हो रही थी 15 दिन पहले कि क्रूड यहां से 67.5 से घूमेगा 120 तक जाएगा और 90-92 से एक पड़ाव लेके वापस 81 आएगा, फिर 91 जाएगा, फिर 81 आएगा। तो 91 92 आ गया, 81 भी आ गया। अब यहां से किसी भी टाइम वापस क्रूड की एक रिबाउंड आनी चाहिए 91 तक और फिर वापस 81 आएगा। ये मल्टी लेग फोरकास्ट करते हैं, स्टॉप लॉसेस हर लेयर पे रहेंगे। और क्रूड की इस अनिश्चितता के बीच में भी बाकी सारे वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स, मुझे लगता है कि जो एक कोलाहल आ गया कोरिया में, निक्की में, नैस्डैक भी पीट दिया गया है। सरप्राइजिंगली ये सारे मार्केट्स खतरनाक न्यू हाइस की तरफ चले जाएंगे और हम इंडिया का मार्केट न तेजी में तेजी न मंदी में मंदी, हम अपनी मंथर गति से हमारी इंडिसेस वही 24,000 की निफ्टी ऊपर 25,000 और एक बार बैंक निफ्टी 59,000 जाके वापस करेक्शन करके यहाँ आ जाएगी, फिर 62,000 चली जाएगी। तो खेल हमारे यहाँ पे जो है मोटे मोटे पैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में बनेंगे और वहां पे बड़े भयंकर कॉल्स हैं। इनफैक्ट अब हमने नैस्डैक 100 की भी सारे स्टॉक्स की कवरेज स्टार्ट की है, तो हमने 6-7 मल्टी बैगर नैस्डैक पे भी निकाले। चलिए उसके नैस्डैक के स्टॉक्स की तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले हमारे स्टॉक्स की बात करते हैं। आपने कहा बैंक निफ्टी में 61-62 तक का मूव, ये मूव एचडीएफसी बैंक के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक काफ़ी वीक रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी डायकॉटमी है। तो बैंक निफ्टी पर व्यू और एचडीएफसी बैंक पर व्यू आपका? तो देखिए, एचडीएफसी बैंक को भी जो एकदम से यूनिवर्सल बेरिश कंसेंसस अब हो गया, तो ये नहीं है कि हम आदतन मजबूर हैं और हम कंसेंसस के खिलाफ चलेंगे। तो एक जमाने में जब हमारे मुंह से निकल गई थी आपके शो पे कि 600 का इसका भाव हो जाएगा, 1200 हमने कहा था, बोनस आ गया 600 हो जाएगा, तो लगा कंबल में लपेट के लोग पीट देंगे, तो हम उससे ज्यादा दूर नहीं गए। अब यहाँ पे जो सबका बेरिश कंसेंसस आ गया, तो एचडीएफसी बैंक पे एक बार 100 रुपए का उछाल दोबारा से बनता है एक ट्रेडिंग होराइजन पे। फाइनल बॉटम इसका क्या पता, आज के भी भाव से और थोड़ा नीचे बनेगा, पर आप साल भर का व्यू ले लो और कोई निवेश करना चाहे तो अभी अर्ली डेज है। एक 100 रुपए की रिबाउंड और उसके बाद फिर वापस 150 रुपया नीचे गिर जाए, आज के भाव से 50 रुपया नीचे, उसके बाद हम वो कॉल ट्रिगर करेंगे कि एचडीएफसी बैंक भी 2027 में निवेशकों को 1050 1100 रुपए में बेचने मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो गए। और बैंक निफ्टी में देखो ऐसा है ना, इसके बिना ये नहीं होगा, उसके बिना ये नहीं होगा, बड़े बड़ों का घमंड टूट गया, एचडीएफसी बैंक का भी टूट गया। तो ठीक है, अगर एक्सिस बैंक 1500-1600 भाग जाए, एयू बैंक एकदम नए हाई बना दे, आपकी जो दूसरी बाकी की जो छोटी बैंक्स हैं, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गजब के मूवमेंट्स दे दें। अब अगर वो इठलाना एसबीआई का भी हो कि इट इज द बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, पर एसबीआई की चार्ट उदास है, एक्सेप्ट 5% की रैली एसबीआई नहीं चलेगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स का अलग अलग स्प्रेड है अनुज बैंक निफ्टी पे। सुशील जी, आप जब आपको मैंने आज पहली बार देखा ना, तो मेरे जहन में कोई स्टॉक आया ना, बताया क्या था वो? पतंजलि। हाँ, आपकी दाढ़ी देख के, आपकी दाढ़ी देख के आज लिटरली दिमाग में पहला स्टॉक वही आया था, स्टॉक इन ट्रबल। बट एनीवे, ठीक है, लुक्स बदलती रहनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बढ़ाते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। पतंजलि की भी हम चार्ट को खोल लेते हैं।
देखिए ये नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑन पतंजलि। मैं एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ इस प्रश्न का। पूरे एफएमसीजी बास्केट पे आपका टेक क्या है, जो कि पिछले 3-4 दिन से एक मोमेंटम में आया है, एंड थैंक्स टू अर्निंग्स। टेक क्या है आपका इस पे? तो कोई नया परिवर्तन है। कोलगेट जो हमारा व्यू है कि ट्रेडिंग करने वाला पछताएगा और 2 साल के लिए जो लेके बैठेगा वो 5,000 के भाव में बेच देगा, वो मेंटेन्ड है। आज कोलगेट के रिजल्ट्स थे, टाइम लगेगा, चार्ट पक रही है। हिंदुस्तान लीवर ने थोड़ा हमें उदास किया है, इसने जरूरत से ज्यादा वक्त लगा दिया और इसके जितनी रिच वैल्यूएशन है उसके हिसाब से नंबर्स तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग है, पर चार्ट नीचे घटने को तैयार नहीं है लीवर की। तो मासूमियत के साथ कोई इसमें निवेश कर दे, इस बात पे लॉजिक इसकी एक ही है और वो कोई लॉजिक बहुत अच्छी वाली नहीं है कि जब जब बार बार मार्केट में फियर का राउंड आएगा, सेफ हेवन बाइंग में फंड मैनेजर्स का पैसा इसमें आ जाएगा, तो चार्ट नीचे घटने को तैयार नहीं है। तो हम इन्वेस्टेड रहेंगे। 3200 की जो हमारी कॉल है साल भर में, वो मेंटेन्ड है। एशियन पेंट्स जो हमने नीचे 2200 से लिया था, 3000 के आसपास अब आने लग गया, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के हम एग्जिट लेंगे आने वाले 10-15-20 दिन में। और बाकी टाटा कंज्यूमर ने बढ़िया सुंदर घुमावदार ब्रेकआउट दे दिया, तो सारी एफएमसीजी की स्टॉक्स की स्पेस में साल पूरा होने के पहले पहले टाटा कंज्यूमर कोई 1500-1600 का भाव हो जाए तो हमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा। ये एक हमारे यहाँ पे रिसेंट बड़ा नया कॉल है। और टाटा कंज्यूमर आपको याद होगा पिछले 1-1.5 महीने से मैं लगातार परहेज कर रहा था, इसको पकने दो, वो चार्ट तैयार हो गई, ब्रेकआउट आ गया। तो घूम फिर कर जो छोटे वाले एफएमसीजी के स्टॉक्स जो कंज्यूमर स्टोरीज हैं, घूम फिर कर आगे पीछे थोड़ा कम ज्यादा फ्लक्चुएशन करके ये सब निवेश करने के लिए बढ़िया स्टॉक्स हैं। ट्रेडिंग करने के लिए परफेक्ट स्टॉक्स नहीं है, निवेश करने के लिए फैंटास्टिक है। अब डाबर की चार्ट समझ में नहीं आती है, इन्वेस्ट करके कोई बैठ जाएगा, किसी दिन अचानक इसका भाव 60-70% बढ़ जाएगा। 5-5 तरह की अलग अलग हाजमोला निकाल दी मेरी डेस्क पे, पीछे पड़ी है मिस्टर आम, ऐसे गजब के प्रोडक्ट्स है, पर इसकी चार्ट बहुत नॉइजी है। तो डाबर को ट्रेड नहीं कर सकते, आप इन्वेस्ट करके बैठो। और एक भी अगर आप मेरे को कहो कि एफएमसीजी में कोई एक ऐसा स्टॉक बता दो जिसके अंदर में कि कुछ शॉर्ट करके पैसा कमा ले, तो मैं एफएमसीजी में नहीं गिन सकता। कंज्यूमर स्टोरी है, टाइटन, वो चार्ट को डिफाई करके ऊपर खींचता जा रहा है। तो किसी भी दिन जब इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो सिर्फ एक उस स्टॉक को हम शॉर्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस लिस्ट में डाल के रखा है। बाद बाकी का कोई सा एफएमसीजी स्टॉक ले लो, आगे पीछे सब में पैसा बनना है। ओके, एफएमसीजी पैक्ट पर आपका व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। आज तो मेटल स्पेस ने भी पार्टिसिपेट किया है सुशील जी। इनफैक्ट मुझे याद है जब पिछली बार आपसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मेटल को लेकर आप थोड़े कॉशियस साउंड कर रहे थे। जिस तरीके से अब रैली आ रही है, क्या व्यू बन रहा है मेटल पैक्ट को लेकर? तो देखिए, हमारी काफी भर्त्सना निंदा भी हुई थी कि जब हमने बहुत बड़ी करेक्शन का कॉल मेटल्स में 6 महीने पहले लिया और पिछले 15-20 दिन में हमारे क्लाइंट्स ने सारे के सारे मेटल्स के स्टॉक्स में जहां हमारे शॉर्ट्स थे सारे हमने काट लिए और सब में अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बिल्डिंग हमारे क्लाइंट्स की होती जा रही है। तो ये सारे के सारे मेटल स्टॉक्स मुझे न्यू हाइज में आते लग रहे हैं। इवन नाल्को जैसा स्टॉक जो बहुत ज्यादा भाग चुका है, वो भी एक करेक्शन के बीच बीच में भी इतना मोमेंटम स्टील के स्टॉक्स में आएगा कि साथ में नॉन फेरस मेटल्स के भी स्टॉक्स भाग जाएंगे। तो कोई सा आप स्टील का स्टॉक ले लो, सब में हमें अग्रेसिव तेजी अगले 1 से 1.5 क्वार्टर के लिए लगती है और अग्रेसिव बाइंग है हमारे यहाँ मेटल्स में। अग्रेसिव बाइंग है आपके यहाँ पर मेटल्स में। इसके अलावा कोई और रॉकेट आइडियाज, मल्टीबैगर आइडियाज, कैश एफ&ओ में आपकी तरफ से सुशील जी? अनुज, समस्या 2 हैं। एक तो हम पूरी CNX 500 इंडेक्स के A to Z स्टॉक पे रोज पैनी नजर रखते हैं। 200 स्टॉक्स हैं जो एफ&ओ में, 215, तो समझो करीब 100 उसमें से CNX 500 में 100 बाहर के होंगे, 150 स्टॉक्स और 200-250 स्टॉक्स, तो 700-800 स्टॉक में आप मुझे रात को 12 बजे पूछ लो, मेरे पास 10 रॉकेट कॉल्स होंगे और 40-50% बढ़ने वाले 60-70 कॉल्स होंगे। तो एक तो सावधानी आपके सारे व्यूअर्स को जो रखनी चाहिए कि इतनी ज्यादा डीप कवरेज इतने स्टॉक्स की जो हम करते हैं, कब किस स्टॉक में हमारे किस क्लाइंट की क्या पोजीशन है, तो वो कंप्लायंस वायलेशन वाली बात हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हम बहुत एक्सटेंसिव कवरेज करते हैं। और रॉकेट आइडियाज में ऐसा अनुज की अपने डोमेस्टिक स्टॉक्स में अगर आप देखो, लास्ट 7-8 दिन में हमारे यहाँ बहुत बड़े मल्टी बैगर कॉल्स आए हैं कि आइनॉक्स विंड पॉसिबल है 8 बैगर हो जाए 2 साल में। अब वो 2 साल में उसको कई टुकड़े में खेलना पड़ेगा। हेजिटेटिंगली कल और आज में हमने थोड़ा थोड़ा लिया कि एक बार 40-50% की रिबाउंड आने दो। IEX जिसको हम परहेज करते जा रहे थे, अब फाइनली उसमें एक 3 बैगर की कॉल हमारे यहाँ ट्रिगर हो गई।
तो अगर मैं आपके जो इन दोनों के सिवा देखो मैंने आपको एक लिस्ट भी भेजी थी, ऑफ हैंड एकदम से माइंड स्लिप कर जाता है, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है अक्रॉस द बोर्ड और रीसेंट लास्ट 2 दिन के ये कॉल है। तो अब अगर हम नैस्डैक के ऊपर आते हैं, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। देखिए, गौर कीजिएगा, बिटकॉइन जब 1,15,000 के आसपास था तो हमारी कॉल थी 65,000 हो जाएगा। अब हम अगले 5, 7, 8 दिन में कभी भी बिटकॉइन में ट्रिगर करेंगे इस कॉल को, फाइनल पैटर्न फॉर्मेशन की कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि अगले 1 साल में बिटकॉइन वापस 1.5 लाख हो जाए। तो चलो, भारत सरकार बहुत प्रोत्साहन नहीं देती है बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत हेवी टैक्सेस हैं। पीसीआर से अनुरोध एक चार्ट दिखाएं। एक स्ट्रेटेजी इंक नाम का स्टॉक है जो नैस्डैक 100 का हिस्सा है, उसका सिंबल MSTR है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट होल्डिंग है बिटकॉइंस में। उनका पूरा बिजनेस बिटकॉइन के अराउंड डेरिवेटिव्स इशू करने का है, और ये हमारे यहाँ पे 10 बैगर का कॉल है कि अगले 1.5 साल में, पौने 2 साल में स्टॉक 10 गुना हो जाए। या अगर मैं आपको नेटफ्लिक्स जैसा स्टॉक या वार्नर ब्रदर्स जैसे 2 स्टॉक है जो इंटरटेनमेंट स्पेस में, वार्नर ब्रदर 5 बैगर हो जाए यहाँ से साल भर में, और नेटफ्लिक्स 2.5, 3 बैगर्स हो जाए, या आपके एडोबी जैसा स्टॉक है, ये यहाँ से 2 गुना 2.5 गुना हो जाए, और 60-70, देखिए एडोबी की चार्ट आ गई अगर स्क्रीन पे दिख रही हो तो, 800-900 का फोरकास्ट है, 4 गुने का कॉल है एडोबी पे। और शॉर्टर टर्म में 50, 60, 70% बढ़ने के लिए ये सिस्को, इंटेल, आपके ओरेकल, ये सब 60, 70, 80% बढ़ जाए। तो संसार में घूम फिर के शॉर्ट सेलिंग ईगो मसाज है, 2 महीने का ही सौदा है, बहुत कॉशियस होकर करना है, और संसार के मार्केट्स, इंडिया, नैस्डैक, हर जगह 50%, 100% कमाने के लिए दुनिया भर के स्टॉक्स पड़े हैं। शांति से जो आपको समझ में आए वो स्टॉक्स खोजिए और लीजिए। निवेशक पैसा कमाएगा और ट्रेडर खाली ब्रोकरेज देता जाएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।